इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाता था बताएगा तो? इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लिखते थे बच्चों? v i इक्वल टू क्या लिखते थे बोलो? ds अपॉन dt। ds अपॉन dt ये लिखते थे। आज मैं आपको थर्ड पढ़ा रहा हूं यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ये डायग्राम देखो एक बार। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, वो इंटरवल में ऐसे चलता है जैसे यहां से स्टार्ट किया उसने जर्नी, ये t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, या ऐसे समझो इस पूरी जर्नी को मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूं 3 पार्ट में। यहां से स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड। मैंने इस जर्नी को 5-5 सेकेंड के इंटरवल में डिवाइड कर लिया। डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है? ये तो टाइम हो गया बच्चों। डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है? 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है भाई। तो आप देख रहे होंगे कि इस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5। टाइम कितना लगा? 5। तो बोलो उसका स्पीड कितना होगा? बताओ स्पीड कितना होगा उसका? 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर किया? 5। टाइम कितना लगा? 5। तो यहाँ भी स्पीड कितना होगा? 1। इस इंटरवल में भी टाइम कितना लगा, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया? 5। टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो बोलो कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। अगर बच्चों कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ए पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल तो उसे क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने लगूं बच्चों, मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं इसका। इधर मैंने ले लिया बच्चों डिस्टेंस और इधर मैंने ले लिया टाइम। सपोज करो ये 5 है, ये 10 है और ये कितना है? 15 है। ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। ऐसे बनाते ग्राफ। तो बताओगे ग्राफ कैसा आएगा? बोलो 5 सेकंड में कितना चला वो? 5 मीटर। 10 सेकंड में कितना चला वो? 10 मीटर। 15 सेकंड में कितना चला वो? 15 मीटर। बोलो मिलाएंगे तो बोलो स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ आएगा बिकॉज बिटवीन s एंड t के बीच में, बोलो कैसा है? s और t के बीच में कैसा है? यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर किसी ने आपसे यहाँ पूछ लिया कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्पीड और टाइम के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा है? बताएगा कोई कैसा है? ये s और t था, ये v और t है। यहां ले लीजिए आप टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15। यहां ले लीजिए 5, ये ऐसे ले लीजिए। यहां पर 1 2 3 ये स्पीड है बच्चों। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल आएगा। पैरेलल आएगा। किसके पैरेलल आएगा बताओ? टाइम एक्सिस की या वेलोसिटी एक्सिस की? टाइम। आएगा नहीं आएगा? इधर देखो कैसे आएगा। बताओ 5 सेकंड पर स्पीड कितना है? 1। 10 पर भी कितना है? 1। 15 पर कितना है? 1। तो बोलो पैरेलल हो गया नहीं? बोलो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी ग्राफ बिल्कुल नहीं आएगा। समझ में बच्चों? तो यूनिफॉर्म स्पीड में अगर आप डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हो तो लिनियरली इंक्रीज ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म फॉर्म में। और वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ बिल्कुल टाइम एक्सिस के क्या आएगा? पैरेलल। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड क्या है आपका? कांस्टेंट। अगला आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फोर्थ आएगा या वेरिएबल स्पीड। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलेंगे। देखो क्या होता है, यही आपकी कार है। मैंने पूरी जर्नी को इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये 0 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड।
ओके बच्चों, अब कार कैसे चल रही है आपकी, डिस्टेंस कैसे कवर कर रही है। पहले मैं चला यहाँ से, पहले 5 सेकंड में मैं काफी अच्छा चला, 10 मीटर चला गया, लेकिन उसके बाद मुझे रश मिला, ट्रैफिक ज्यादा था, तो केवल मैं 15 मीटर चला। फिर मुझे बिल्कुल भी रश नहीं मिला, फिर मैं चला, फिर मैं निकल गया 35 मीटर। ऐसा ही तो होता है जब अपन गाड़ी चलाते हैं, तो हम गाड़ी चलाते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता ही नहीं होता। चलो बताओ, इस इंटरवल में कितना मीटर चले, 10 मीटर। टाइम कितना था, 5 सेकेंड। टाइम तो फिक्स है बच्चों, हर इंटरवल का टाइम कितना है, 5 सेकेंड। बताओ इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो दिख रहा होगा ना सब, इस 15 इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना, 5 15 मीटर। इसमें कितना कवर किया, 20 मीटर। कितना कवर किया, 20 मीटर। चलो बताओ इस इंटरवल का स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, बोलो बोलो भाई। इस इंटरवल का स्पीड क्या होगा बच्चों, आवाज नहीं आ रही। 5 स्पीड पूछ रहा हूं आपसे मैं, स्पीड क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन अपॉन टाइम होता है टाइम। ना। तो हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितना है, 10, टाइम कितना है 5, तो बताओ कितना होगा। 2 तो नहीं आ गया, फिर बताओ इतना टाइम लगता है कि बोलने में। बोलो यहाँ पर स्पीड कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। बताओ यहाँ का स्पीड कितना है, 1 यहाँ का कितना हुआ। 4 फिर एक सोल्व कर दूं मैं, फिर तो कर लोगे तुम सोल्व, लेकिन कुछ पहले नहीं बताओगे क्या होगा। अरे भाई सीधी सी बात, ये डिस्टेंस है, ये टाइम इंटरवल है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया, स्पीड। अब मुझे बताओ आपका स्पीड एक जैसा है क्या, बताओ यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। साफ पता लग रहा है कि स्पीड बार बार चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नहीं हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म का हम ग्राफ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ग्राफ। अब इसका कभी स्पीड बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, फिर घट गया, ऐसे। ठीक है भाई, तो ये स्पीड के टाइप हो गए बच्चों, तीनों पढ़ लिए हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, फिर हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस, फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्म, फिर हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता था, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करे, समझ रहे हो ना, टाइम इंटरवल तो इक्वल लिया है हमने, लेकिन डिस्टेंस कैसा हो गया, अनइक्वल। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। ये स्पीड खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद पढ़ेंगे हम वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपका कोई पार्टिकल है वो टी टाइम में एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब पहले हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, एक्स, टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, एक्स, तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, एक्स अपॉन टी। तो इसी एक्स अपॉन टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द displacement covered by the particle in per unit time. Displacement covered by the particle in per unit time. देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो आप, उसी से पता लगेगा क्या फर्क है स्पीड में और वेलोसिटी में। वहां डिस्टेंस आता था, यहाँ क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर। तो बच्चों इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बच्चों, ये वेक्टर। अगर वेक्टर बोल दिया तो आपको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों, एक बात याद रखना,
अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, जिधर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन कहाँ होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन। नेक्स्ट, यूनिट। यूनिट तो फॉर्मूले से बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा बच्चों इसका, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस क्या बनेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो कॉमर्शियल यूनिट है, जो फेमस यूनिट है, वो क्या होता है बताओ, किलोमीटर पर हावर। यही है, कल बताया था। किलोमीटर पर हावर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. होता है ना, और अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, तो बोलो वेलोसिटी भी होगी नहीं होगी। यानी वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा स्पीड से, जबकि स्पीड पता है कैसी होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वेलोसिटी स्पीड से इक्वल टू हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे डिस्प्लेसमेंट का कनेक्शन था ना डिस्टेंस के साथ, तो वेलोसिटी स्पीड के इक्वल तो हो सकती है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। वेलोसिटी स्पीड के इक्वल हो सकती है, पर कभी ज्यादा नहीं हो। एक काम की बात सुन लेना अच्छी तरह से, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इस दौरान न तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है। जैसे एक कार है बच्चों, वो ए से कहां गई, बी तक। ठीक है, अगर उसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है उसकी, 50 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। बात सामने आ गई। अगर कोई पार्टिकल एसएलएम कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, वो इस दौरान अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है और एक ही स्पीड से जा रहा है, तो जो उसका स्पीड होगा वही उसका वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो फिर बच्चों चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो फॉर एसएलएम, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है एक ही डायरेक्शन में और कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू स्पीड, है ना बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस बात का आगे भी ध्यान रखना। चलो पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे आपने टाइप ऑफ स्पीड पढ़ा था वैसे क्या है टाइप ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको फर्क समझ में आएगा दोनों में। पहले हम पढ़ेंगे एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो कैसे निकालेंगे, तो सपोज करो एक कार है, वो पूरी जर्नी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। कार पहले t1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, x1। पहले t1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, x1। अगले t2 में कितना कवर करती है, x2। ठीक है, तो टोटल एवरेज जो वेलोसिटी बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, ये कोई भाई साहब खड़े हैं, इनके सामने से कार निकल के जाती है, कार यहाँ पहुंचती है ए पॉइंट पर, कितना टाइम लेती है, t1।
और इन भाई साहब से डिस्प्लेसमेंट कितना है कार का, x1। समझ रहे हो बात? इस आदमी के पास से कार निकल के जाती है, एक पॉइंट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगता है इस पर्सन से, t1, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, x1। फिर किसी नेक्स्ट पॉइंट b पर कार कितने टाइम में पहुंचती है, t2 टाइम में, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, x2। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंटरवल ए बी, बोलो क्या बनेगी, बताओ क्या आएगा ऊपर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 minus x1, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल कितना है, t2 minus t2 t। माइनस t1। टू माइनस तो बोलो v एवरेज कितना आ गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये आगे बच्चों एवरेज वेलोसिटी, क्या आगे बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी। कॉपी दैट, फोटो ले लो। चलो भाई, आगे देखो बच्चों, आगे देखो, आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली है, अब निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी निकालेंगे बच्चों, बोलना जैसे, अरे सीटी में तो बोलना है सर, क्या बोलते हैं सर, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं पता है किसी को, एवरेज का वैल्यू कितना है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्या कंसेप्ट लगाते हैं एवरेज को इंस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, डिफरेंशिएशन। Differentiation. डिफरेंशिएशन लगाते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले मतलब इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है, कुछ बताया था कल मैंने, कुछ फर्क बताया था, क्या शॉर्ट करते हैं, बोलो। डिस्टेंस। हाँ, टाइम इंटरवल को छोटा लेते हैं ना बच्चों, पहली बात ध्यान सुनना, एवरेज में और इंस्टेंट में क्या फर्क होता है, एवरेज में टाइम इंटरवल बड़ा होता है और इंस्टेंट में टाइम इंटरवल छोटा होता है, ये मेन फर्क है। तो अगर आपको एवरेज से इंस्टेंटेनियस में आना है तो आप क्या करोगे, जो टाइम इंटरवल है उसको छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे। क्या बोल रहा था मैंने, केवल इंतजार में मजा है, दीदार में नहीं, दीदार नहीं करवाना है, यानी जीरो नहीं करना है, लेकिन आपको क्या यूज करना है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या कर देना है, जीरो। बोलो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा बच्चों, वी आई, और ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। बोलो बन गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा बच्चों, वेलोसिटी। क्या मिलेगा, वेलोसिटी। पूरी बात ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं मैं, इनके क्वेश्चंस बनते हैं। देखो भाई, अगर मैं x और t में ग्राफ ड्रॉ करूं, इधर क्या ले लिया मैंने x, इधर क्या ले लिया t, तो ये ग्राफ जो भी आएगा बच्चों, अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालूं, तो स्लोप जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते हैं क्या होता है, tan थीटा, और जो नए बच्चे हैं वो जान लो, स्लोप माने तो tan थीटा होता है, और tan थीटा यहाँ क्या बनेगा, dx अपॉन dt। क्या बनेगा, dx अपॉन dt, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बोलो क्या बन गया वो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बन गया बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों ये स्लोप डिसाइड करेगा कि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या फिर जीरो होगी। यानी स्लोप पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, वी आई के। कोई आपसे पूछे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, कैसी दिखेगी, वेलोसिटी नेगेटिव है, कैसी दिखेगी, वेलोसिटी जीरो है, कैसी दिखेगी। तो बच्चों ये ग्राफ देख रहा हूं मैं आपको, ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, ये इन ग्राफ को ध्यान से,
अगर पॉजिटिव वेलोसिटी की बात करें तो बच्चों पॉजिटिव वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। टाइम के साथ साथ अगर ग्राफ क्या होता, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, कम। देखो टाइम चेंज हो रहा है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, कम। तो बोलो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। अगर बच्चों टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। समझ में आ गया? वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो देखो ये कम हो रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो मेरी घड़ी में तो मैंने टाइम ऑन कर दिया लेकिन कार मेरे सामने खड़ी है, जरा सी भी आगे नहीं खिसक रही, तो बोलो वहां पर उसमें कोई वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई क्या, नहीं। तो बोलो वहां वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ऐसे होगा। यूनिफॉर्म किसे बोलेंगे, अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में, पहले इसका क्वेश्चन पूछता हूं है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बच्चों ये आपका एक ग्राफ है एक्स और टी के बीच में, ठीक है भाई। मेरे पास यहाँ दो कार है, कार ए और कार बी, ठीक है भाई। ये कार 30 डिग्री का एंगल बना रही है और ये वाली कार 45 डिग्री का एंगल बना रही है। विच कार इज मोर फास्टर? इन दोनों में से कौन सी कार ज्यादा तेज चल रही है, बताओ। बी। बी चलेगी, पक्का कंफर्म? देखो कैसे चलेगी, बताओ। ग्राफ किसके बीच में, एक्स और टी के बीच में। और अगर एक्स टी ग्राफ का स्लोप हम निकाले तो क्या होता है, टेन थीटा, और वो क्या देता है हमें, वेलोसिटी। तो बोलो वेलोसिटी किसकी इक्वल है, टेन थीटा। अगर आप कार ए की वेलोसिटी निकालते हो तो क्या बनेगी, टेन थीटा है। बोलो टेन थीटा है कितना है बच्चों, 30 डिग्री। 30 डिग्री में वैल्यू याद है कितना होता है, 1/√3। अगर मैं बी कार की बात करूं तो बी कार कितना एंगल बना रही है, 45। 10 45 कितना होता है बच्चों, 1। आप पता लग रहा है कि बी कार का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है बच्चों, तो बी कार का स्पीड ज्यादा होगा किससे, ए कार से। बोलो आगे नहीं आगे। तो ऐसे ग्राफ देख के आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कहना क्या चाहता है, किताब वाला आपका जो बुक वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। तो एक्स और टी दे दिया, तो अगर स्लोप निकाल लें तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। टेन थीटा आपको यहाँ स्पीड देगी क्योंकि ग्राफ एक्स और टी के बीच में। तो ये ए कार जो है ये वाली 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो 1/√3 आ गया, और बी कार 45 का एंगल बना रही थी, इसके लिए कितना आ गया, 1040 यानी 1 आ गया। यानी कार ए की स्पीड है 1/√3 मीटर पर सेकेंड, कार बी की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों मैं शॉर्ट में बता देता हूं, अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल, जैसे ये टाइम टी है, यहाँ भी टाइम टी है, यहाँ भी टाइम टी है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म है, और अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बच्चों इसके लिए मैं ग्राफ बनाने लगूं तो ग्राफ कैसा आएगा, इधर एक्स है इधर क्या है, टी है, तो बोलो ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से स्ट्रेट आएगा नहीं आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। अगला क्या बताया मैंने, नॉन यूनिफॉर्म, इसी से समझ लो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चों, इक्वल टाइम इंटरवल। देखो टाइम इंटरवल तो हमारे हाथ में, आपने पूरी जर्नी की 1 घंटे की, तो मैंने उसे 10-10 मिनट के या 20-20 मिनट के इंटरवल में डिवाइड कर दी,
तो बच्चों वहां पर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कॉपी करो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चों ये सारा गेम न्यूमेरिकल्स का है, थ्योरी कोई नहीं पूछ रहा आप लोगों से, यहाँ पर थ्योरी कोई नहीं पूछ रहा, आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल पूछे जो जाएंगे वो ज्यादातर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के होंगे, है ना। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ कॉन्सेप्ट वाइज, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अच्छा सा कंसेप्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं बीच बीच में कंसेप्ट को भूल जाओ। अगर आप रास्ता भूल गए तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इधर देखो, देखो छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत काम आएगी। अगर कोई पार्टिकल t1 टाइम पर s1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और t2 टाइम पर s2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस बोला है बच्चों, क्या बोला है मैंने, डिस्टेंस। तो बोलो एवरेज स्पीड क्या बनेगा यहाँ पे, बताओ क्या बनेगा। S1 plus S2 upon T1 plus T। यही बनेगा ना, ओके। अगर डिस्टेंस दे देता है, टाइम दे देता है, तो आपके तो मजे आ गए, बगड़ा कर लेना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसने ऐसा दे दिया तो एक पार्टिकल फर्स्ट t1 टाइम में v1 स्पीड से जा रहा है, या ऐसे दे दिया कि s1 डिस्टेंस को वो v1 स्पीड से कवर कर रहा है, s2 डिस्टेंस को वो v2 स्पीड से कवर कर रहा है। आ गया, ध्यान सुनना अच्छी तरह से। पहले s1 डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, v1 से। दूसरी s2 डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, v2 से। अब एवरेज स्पीड पूछ लिया आपसे, तो क्या करोगे, पहले क्या टाइम करोगे? फाइंड आउट करेंगे। हाँ, पहले टाइम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उस टाइम को पुट करेंगे। देखो बच्चों फॉर्मूला तो यही लगेगा, ये है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। क्या है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले इस तरह का डायग्राम बनाओगे, क्या दिया हुआ है वो लिखोगे, बोलो क्या नहीं दिया हुआ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या पता नहीं है, बोलो भाई। टाइम। टाइम पता नहीं है, तो इस फॉर्मूले को टाइम के लिए सोल्व करो, और टाइम के लिए सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एस अपॉन बी। मैं यहाँ t1 निकालना चाहता हूँ तो t1 क्या बनेगा बच्चों, s1 अपॉन v1। और अगर मैं t2 निकालना चाहूंगा तो क्या बनेगा, s2 अपॉन v2। यहाँ पुट कर दूं मैं, बोलो क्या फॉर्मूला बन गया, s1 प्लस s2 पता था, t1 क्या बन गया, s1 अपॉन v1, और t2 क्या बन गया, s2 अपॉन v2। बच्चों ये प्रोसेस फॉलो करोगे, अब हमें पता है वैल्यू पुट करनी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा बोल देता है एक पार्टिकल t1 टाइम को v1 स्पीड से कवर कर रहा है, t2 टाइम को v2 स्पीड से कवर कर रहा है। फॉर्मूला वही लगेगा जो बेसिक है, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। बताओ इस बार इसने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस नहीं दिया बच्चों। तो बोलो v इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन t। तो यहां से s का वैल्यू निकाल लो ना, क्या बनेगा, s इज इक्वल टू v। तो बोलो s1 के लिए क्या बनेगा, v1 t1। s2 के लिए क्या बनेगा, v2 t2। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। बोलो क्या बना, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बच्चों ऐसे पहचान लोगे ना क्वेश्चन को, इन तीन तरह के क्वेश्चंस को आपको करना है। शीट में क्वेश्चन है, पहले आप लोग एक बार पढ़ लो बड़े आराम से, कोशिश करो उनसे,
उसके बाद मैं कल डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चन। समझ में आ गया? पहले पढ़ना क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, ऐसे डायग्राम बनाना, उसके बाद इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा, सोल्व करना, कल हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, बाकी कल पढ़ेंगे। कॉपी देख इसके क्वेश्चन सोल्व करना बच्चों का ना, प्रॉब्लम्स इसकी सोल्व करना, इसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा आपको।